भगवान। आखिर कौन है भगवान? क्या ब्रह्मा विष्णु शिव ही पूर्ण परमात्मा है? इनसे ऊपर और कोई भगवान नहीं? अगर हाँ, तो क्यों कहा जाता है कि सबका मालिक एक? भगवान के विषय में कहा जाता है भगवान अविनाशी है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी तो जन्म और मृत्यु होती है। इन्हें हम अजर अमर अविनाशी कैसे कह सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स ऑफिशियल पे और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो की शुरुआत में बताए गए प्रश्नों का प्रमाण सहित उत्तर मिलेगा। दोस्तों, सुनने में आया है आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर सिर्फ संतों के पास होता है, इसलिए आज हम इन आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर संतों के द्वारा सुनाए गए सत्संग प्रवचनों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। भारत में अनेकों संत हैं और सबके भिन्न भिन्न विचार हैं। ऐसे में निर्णय करना कठिन हो जाता है कि वास्तव में पूर्ण संत कौन है जो सच्चा ज्ञान दे रहा है। दोस्तों, जो संत शास्त्रों को आधार बनाकर ज्ञान दे वो पूर्ण संत होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र ही एकमात्र ग्रंथ हैं जिनमें भगवान के विषय में सही जानकारी वर्णित है। आज हम आपके सामने दो संतों के विचार रखेंगे। निर्णय आपको करना होगा कौन संत सही बता रहा है और कौन गलत। तो आइए पहले जान लेते हैं विचार अनिरुद्धाचार्य। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, हमें बनाते हैं, हमें उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, चलाते हैं और संहार कर देते हैं। भगवान ही विश्व की उत्पत्ति के कारण है, भगवान ही सृष्टि में पालन के कारण है और भगवान ही हरता है। ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर पालन करते हैं और शिव बनकर संहार कर देते हैं। सच्ची बात कहूं तो सच्ची बात यह है कि भगवान मां बनकर के आपको और हमें जन्म देते हैं। क्या बनकर? भगवान ही हमारी मां बनकर आए और भगवान ने हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा। मां कौन है? जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान को मां कहा गया है। क्यों? क्योंकि ईश्वर मां है। मां बनकर भगवान आए, 9 महीने गर्भ में रखा, बाहर किया, आए हम संसार में, तो भगवान ही मां बनकर दूध पिलाती है। मां और भगवान ये दो नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि अनिरुद्धाचार्य जी का मानना है ब्रह्मा विष्णु शिव और मां ये अलग अलग नहीं है, एक ही है और यही परमात्मा है। इन्होंने ईश्वर को मां का रूप बताया है कि मां ही ईश्वर है और ब्रह्मा विष्णु शिव ही परमात्मा है। तो अब जानते हैं विचार संत रामपाल जी महाराज के कि आखिर कौन है परमात्मा। पहले तो आपको छोटा सा यहाँ एक सृष्टि रचना की जानकारी देंगे और उसके बाद फिर हम आपको परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे, परमात्मा की पहचान बताएंगे। अब सृष्टि रचना परमात्मा ने स्वयं आकर यथार्थ बताई है। चारों वेद भी यही गवाही देते हैं कि परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताता है, विस्तार के साथ बताता है। तो पुणात्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर बताया था, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो भगवान सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। तो उनमें से किन किन को मिले थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले। धर्मदास साहिब जी ने पूछा था परमेश्वर से, हे परमात्मा, हम किस कारण से यहाँ काल के जाल में फंसे हैं और ये सृष्टि रचना कैसे की परमात्मा आपने? तब परमात्मा ने क्या बताया था?
धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। अपने आत्मा परमात्मा ने अपने आप को गुप्त रखते हुए अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान कराया, क्योंकि हम इन अज्ञानी संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है। और यदि कोई श्री राम और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई ये कहता है कि मैं भगवान हूँ, हमें स्वीकार्य नहीं। ऐसा था। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म के अंदर कोई ये कहे कि हजरत मोहम्मद के बाद कोई ये कहे मैं खुदा का रसूल हूँ, उन्हें मान्य नहीं। इसलिए परमात्मा ने अपनी जानकारी को इसी तरीके से दिया कि ताकि इनका गला उतर जा, किसी प्रकार ये सुन लें। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना बताई थी, पुराणों वेदों और गीता जी का ज्ञान बताया था। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया। ये कह करके इन्होंने परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को कि कबीर अशिक्षित है, ये क्या जाने इन वेदों और गीता के गूढ़ रहस्यों को। ये जो बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म मृत्यु होती है, इसके माता पिता हैं, ये झूठ बोलता है। इस जुलाहे की, इस दान की बातों को मत सुनना, ये हमारे हिंदू धर्म का विरोधी है। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जिसको अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे, उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। आपको दिखाते हैं। ये आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा के द्वारा बताई गई सब सूक्ष्म वेद बोला गया, सूक्ष्म वेद ये लिपिबद्ध किया गया। आपको दिखाते हैं, देखिएगा। कबीर सागर ये संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। ये कबीर पंथियों के द्वारा ही संशोधित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक में प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान बोध, पृष्ठ नंबर 21 पे आपको सुनाते। ये बोध सागर इसका खंड है, ज्ञान सागर इसका अध्याय है, 21 पृष्ठ पे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने निर्वाण पद को कोई नहीं जानता, मोक्ष मार्ग को। ये सब संसार विचलित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक नाम नियारा। ये राम है। अब कबीर सागर में क्या है, ये 600 वर्ष लगभग पुराना हो गया ग्रंथ, और इसमें कबीर पंथियों ने जो भी उनकी बुद्धि ने काम किया उस तरह कुछ अक्षरों में फेर बदल कर दिया। अब इसके क्या अर्थ है? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का वेद न जाण्या। राम है ये। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई।
परमात्मा कबीर परमेश्वर जी धर्मदास जी से कह रहे थे कि भाई अब जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ तुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म तिथि बताऊंगा तेरे को, और बुद्धिमान होंगे तीन प्रमाणों को देखकर तुरंत मान लेंगे, और भाई मूर्ख होंगे वो प्रमाण देख के भी नहीं मानेंगे। तो आप बुद्धिमान हो धर्मदास, समझना इन संकेतों को। क्या कहते हैं? ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताने चले हैं भगवान? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनीता सतगुरु आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ये इस काल और दुर्गा के ये तीन बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तिनके यानी उनके सुत यानी पुत्र हैं ये तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अंधर जीव करते हैं सेवा, ये तत्व ज्ञानहीन अंधे इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। देखिए, तिनके सुत है तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्या, काल पाए सभी गए लीना। तीन देव और असुर अवतारा, ताको वजह सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिनो कैसे उतरे पार। अपने आत्माओं, धर्मदास जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे। श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान, श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी के एक विशेष भगत थे। और जैसा भी उसके गुरु रूपदास जी ने मार्गदर्शन कर रखा था, उसके आधार से वो दृढ़ होकर इन्हीं भगवानों पर लगे हुए थे। और ये जानकर लगे हुए थे ये अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। लेकिन जब परमात्मा ने धर्मदास जी को सचखंड दिखाया, सचखंड से फिर वापस छोड़ा, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े 10-12 घंटे के बाद आंखों देखा हाल। फिर गरीबदास साहिब जी ने बोला, और आदरणीय नानक साहिब जी को भी ऐसे बेई नदी से अंतर्ध्यान करके सचखंड लेकर गए थे। 3 दिन में उनको वापस छोड़ा। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस आकर छोड़ा था। तब धर्मदास जी ने कहा था, ये भगवान परमात्मा तो आप हो, और ये वेदों में और पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर लिख रखा है, सबका मालिक लिखा हुआ है, इनके कोई माता पिता नहीं। धर्मदास ने कहा, हे परमात्मा फिर तो ये वेद और कतेब सब झूठे हैं, हमें तो निराकार भगवान बताया। या तो सब कुछ सारे ही साकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश साकार है, यो निरंजन काल साकार है, और मालिक आप भी साकार हैं, मनुष्य दृश्य है। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई,
ये झूठे हैं, जो समझे ना ही। ये तेरे गुरुजी झूठे हैं, आचार्य शंकराचार्य, इन्हें कख नहीं पता भक्ति मार्ग का। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बतावें, इनको अजरो अमर बतावें और सर्वेश्वर बतावें, इन्हीं को नारायण और परमात्मा बता रहे हैं। और इनके इतिहास में लिखा है कि इन तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तीनों देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक। तब परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा, बेटा अब ये ज्ञान तुझे मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अभी सीक्रेट रखना। यदि तूने इसको सार्वजनिक कर दिया तो बीच वाली पीढ़ी में, जहाँ जब हम सब पुण्यात्माओं को पार करेंगे, अपनी पहचान बताएंगे और ये तत्व ज्ञान बताएंगे, तो उस समय यदि उससे पहले ये सारा ज्ञान सार्वजनिक हो गया और ये मंत्र सार्वजनिक हो गए, तो धर्मदास मेरे बच्चों को फिर धोखा हो जाएगा। ये काल के दूत यही मंत्र यही ज्ञान ये बताते पाएंगे, फिर हम कैसे उनकी भिन्नता कर पाएंगे। इसलिए इसको अभी छुपा के रखना। लेकिन मैं तुझे बताता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ज्योत स्वरूपी काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। इनकी जन्म मृत्यु होती हुई ये नासवान है। अब यहाँ धर्मदास का गला नहीं उतरा बात कि अभी क्यों कर बात बने, और जबकि आंखों देख भी लिया तो परमात्मा ने कहा कि ऐसे ऐसे। अब आपको थोड़ा सा शिव पुराण दिखाते हैं। तीनों देवताओं की उत्पत्ति का हमारे पुराणों में जिक्र है। देखिएगा, शिव पुराण संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये फोन और फैक्स नंबर है इनके। अब इसके 98वें पृष्ठ से आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ के नीचे से लेते हैं। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। यहाँ शुरू हो गया 6ठे चैप्टर में 99वें पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय चराचर जगत नष्ट हो गया था, सब जगह जल ही जल था, कुछ भी ना था। उस समय तत्सत ब्रह्म, इस श्रुति में सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब देखना 100 पृष्ठ पे शिव पुराण 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में, ये इसको परब्रह्म कहते हैं काल को, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त पूर्ण युक्त युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, यानी सच्चा झूठा। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब ये तो ब्रह्मा बोल रहा है, कुछ परमात्मा से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपनी अटकलबाजी। वास्तविकता ये थी कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, शक्ति को परमात्मा ने इसके पेट से निकाली थी और फिर उनको सतलोक से निष्कासित कर दिया था। ये मिलता जुलता ज्ञान परमात्मा से सुना हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने आके कबीर जी ने इस ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को ये ज्ञान सुनाया था, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया। काल के दबाव था, अपने पिता के प्रभाव से। अब देखिएगा, अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति यानी स्त्री की सृष्टि की,
जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, और गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये सदग्रंथों में लिखा है। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की उत्पन्न करने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये दुर्गा इसके पेट से निकली थी। परमात्मा ने सच्चाई बता रखी है कि पेट से देवी करी पुकारी, ये पुकारा हे साहेब मेरा करो उबारा, टेर सुनीता हम आए और अष्टंगी का बंध छुड़वाए। वो उसकी 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। अब वो जो सदाशिव हैं, ये काल है, ये सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। देखिए वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम 101 पृष्ठ पर आ गए हैं इस रुद्र संहिता का। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। ये काल क्या करता है, कभी तो विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो जो उसको शिव रूप में देखते हैं तो उन्होंने शिव पुराण बना दी, जिसने विष्णु रूप में देखा उसने विष्णु पुराण बना दी, और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी साथ लिख दी। तो ये उनसे अलग है। देखिएगा, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म को ज्योत स्वरूपी निरंजन कहो। एक ही समय शक्ति के साथ है ये शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। वह उत्तम काशी, उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण और मोक्ष का साधन है, जो सबसे ऊपर विराजमान। वे प्रिया और प्रियतम, जो पति और पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म आपने पढ़ लिया। ये दुर्गा और काल, प्रकृति और काल, जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरमा क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। दुर्गा और काल ने, यानी शिवा दुर्गा, शिव ये काल ब्रह्म। देवर से एक समय आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि का संचालन महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष यानी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। 102 पृष्ठ पे रुद्र संहिता पढ़ रहे हम। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब विष्णु की उत्पत्ति होगी दुर्गा और काल से, पुराण बता रहे हैं। और ये नकली शंकराचार्य आचार्य इनका कोई माता पिता नहीं है, तो अजरो अमर है। ये टीचर कहाँ है हमारे धर्म गुरु, जिनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं। तो इन्होंने तो हमें पूरे समाज को डबोने का काल से ठेका ले रखा था।